हैं और समझना यही चाहेंगे कि क्या, देखिए हर किसी का राइट है, अगर लोअर कोर्ट कुछ कह रहा है तो आप अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो आप हायर कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट अगर कोई फैसला दे रहा है, संतुष्ट नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्या यही एक थोड़ा सा भय जरूर होगा कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे ना लगा दे, मुस्लिम पक्ष अगर पहले पहुंच जाता है, इसी वजह से हिंदू पक्ष भी यही सोच करके सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की सोच रहा है। अभिषेक जी, मैं इस प्रश्न का आपको बस 1 सेकंड के अंदर आंसर दे रहा हूँ। जी जी, क्योंकि मैं हिस्ट्री का भी विद्यार्थी रहा हूँ लाइफ लॉन्ग, और हिस्ट्री मेरा बड़ा प्रेफर्ड सब्जेक्ट है जी। तो अभी हाजी साहब ने जिक्र किया था दिनेल लाही का, तो बिल्कुल सही बात है। अकबर के दौर तक जो मुगलिया सल्तनत थी बिल्कुल एस्टैब्लिश हो गई थी, और अकबर का जो स्टेटेड जो पॉलिसीज थी वो समन्वय की पॉलिसी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो खिलजी के दौर की मंदिर, अलाउद्दीन खिलजी के समय इल्जाम था कि उसने खिलजी ने उसको डिस्ट्रॉय किया। हाँ। अब यहाँ पे 2 किताबों का मैं आपको जिक्र करता हूँ। एक जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाही है, और दूसरा अमीर खुसरो साहब का है खजाना-ए कुतुब। इन दोनों किताबों में इस बात का बिल्कुल पुख्ता तौर पर जिक्र है कि खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और खिलजी डायनेस्टी, स्पेशली सल्तनत डायनेस्टी में या दौर में जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन होता था इस्लाम से अलग धर्म के लोगों का, वो स्टेट पॉलिसी था। तो इस पे कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन अकबर की जहां तक आप बात करते हैं तो अगर आईनी अकबरी आप पढ़ें तो आपको दिख जाएगा कि वो एक रिलीजियस समन्वय की बात करते थे। अब हम आ जाते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट वाले मसले पे। अब इसमें 2 प्रश्न है कि एक पक्ष तो जाएगा, जो हारा है वो अपील में जाएगा, और जो जीता है वो केविएट फाइल करेगा, और हिंदू पक्ष जो है वो केविएट पे रहेगा कि साहब कि जब सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष जाए तो सुप्रीम कोर्ट बिना हिंदू पक्ष को सुने हुए कोई एक तरफा फैसला ना दे। लेकिन इस टाइप के जो डिस्प्यूट में जनरली होता क्या है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट का रुख होता है वो होता है कि वो टेम्पररी स्टे कर देते हैं और फिर सुनवाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टे का कोई मसला मेरे लीगल अंडरस्टैंडिंग से इसलिए नहीं बनता है क्योंकि पूजा जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये प्रेमाइसिस के पोजीशन को लेकर झगड़ा नहीं, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को लेकर के है कि भाई हम प्रेमाइसिस में कॉन्टिन्यूअसली पूजा का अधिकार हमारा जो है परपिचुअली ग्रांटेड है। और हमारे हमसे ज्यादा प्रबुद्ध मुस्लिम हमारे ब्रदर्स यहाँ बैठे हैं, और नमाज के बारे में जो हमारी जानकारी है वो ये कही जाती है कि नमाज एक ऐसी चीज है कि आप अपने पाक साफ मन से कहीं भी पढ़ दें तो अल्लाह को कबूल हो जाता है। तो अगर उस प्रोमाइसिस के बाहर भी नमाज पढ़ने की कोई कवायद बनती है तो इसमें कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट मेरे अपने लीगल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इस पे स्टे नहीं करेगा। बेशक वो सुनवाई करे कि भाई हाईकोर्ट की जो जजमेंट है वो मेरिट के हिसाब से सही है कि गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्राइमा फेसाई उस पे स्टे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें सिंह सर एक थोड़ा सा टेक्निकल चीज और भी अगर आप समझा सकें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लोअर कोर्ट जो है वो सर्वे के लिए आदेश आगे किसी दूसरी जगह के लिए ना दे, लेकिन फिर सर्वे की बात इसी भोजशाला की आती है। तो क्या एएसआई का मतलब जो आरोप लग रहे हैं कि एएसआई का दुरुपयोग भी एक तरीके से किया जा रहा है, क्या इसकी कोई स्थिति आपको दिखती है? नहीं, एकदम बिल्कुल सही बात है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू। मुझे लग रहा था कि शायद मैं भी भूल रहा था, मैं इसको जवाब नहीं दे पा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को आपने 2 जिक्र करे हैं जी। जस्टिस खन्ना ने जब वो एक झगड़ा आया था तो यादव का ज्ञान वापी में, उसने कहा था कि उन्होंने कहा था कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जितने भी रिपोर्ट हैं वो लगभग कंक्लूसिव नहीं माने जाएंगे और इसको फर्दर लिटिगेट ना किया जाए, राइट। लेकिन भोजशाला वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने 3 गाइडलाइंस दिए हैं। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक बोला कि जो एएसआई की कवायद है हम उसको रोकेंगे नहीं, ठीक है, अनवर तो वो जारी रहेगा। दूसरा कि साइट को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, उस पर कोई ऑल्टरेशन नहीं होगा। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि कोई भी एक्शन बिना उसके परमिशन के नहीं लिया जाएगा। नो एक्शन विल बी टेकन विदाउट द प्रायर परमिशन of the Supreme Court, which means that no alteration, no subject verification of the premises will ever be made without the prior permission of Supreme Court. But Supreme Court has never said this, that the report of ASI should not be made a ground to pass a judgment.
सुप्रीम कोर्ट ने कहीं इस बात को नहीं बोला कि एएसआई की जो रिपोर्ट है वो अदर साक्ष्यों के अलावा जजमेंट देने का आधार नहीं बनेगी। ओके, तो मेरे ख्याल से स्पष्ट है। बिल्कुल। ओके सर जी। अब नाजिम भाई देखिए, एक दो नहीं ऐसे सैकड़ों इवन हजारों, बताया तो ये जा रहा है कि लगभग 3000 के आसपास ऐसे मामले आगे चल करके हमें देखने को मिलेंगे। तो चाहे जितने भी मामले हो, बैठ करके आपसी सहमति से अगर सुलझा लिए जाएं, कोर्ट जाने की भी आवश्यकता ना पड़े, नहीं लगता है कि यह सबसे ज्यादा बेहतर तरीका होगा? जो हिंदू पक्ष का है वो हिंदू पक्ष को मिले, जो मुस्लिम पक्ष का है वो मुस्लिम पक्ष को मिले। अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो देखिए, मैं एक भी बात कह देता हूँ, एक छोटा सा देश राफेल बना के पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उसने अपना नाम रोशन कर दिया कि हाँ, कि मैं राफेल बना के पूरी दुनिया के अंदर अपनी ताकत दिखा सकता हूँ। लेकिन भारत के अंदर क्या हो रहा है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशे जा रहे हैं। आज हम लोगों को भी उसमें जाएंगे तो फिर नाजिम भाई, ब्रह्मोस हम भी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब सुन तो लीजिए, हर किसी के अपने अपने हैं, ब्रह्मोस हम भी बना रहे हैं। हाँ अभिषेक जी, मैं वही कहना चाहता हूँ, अब हम लोगों को टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए। अब वो टेक्नोलॉजी जो विदेशी लोग हमारे भारत की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें,